अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, गुजरांवाला के अंदर इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसकी जान ले ली कि बिजली का बिल ज़्यादा आया और वो उसको अदा नहीं कर सका। इतनी सी बात के ऊपर बड़ा भाई जो है वो जल्लाद बन गया और छोटे भाई को जो है वो छुरियों के वार करके उसको दिन दिहाड़े उसको कत्ल किया और उसके बाद फरार हो गया। ये दिलखराश वाक़या जो है वो गुजरांवाला के अंदर पेश आया, जिसके मोहल्ला प्रिंस रोड के ऊपर दो भाई जो कि उमर फ़ारूक और मुर्तज़ा एक ही घर में रहते थे, मेहनत मजदूरी करते थे और उनका जो घर का खर्चा था वो भी मेहनत मजदूरी के ऊपर ही चलता था। दोनों भाई चूंकि आपस में इकट्ठे रहते थे तो जितना भी बिजली का बिल आता था वो आधा आधा जो है वो पे करते थे। लास्ट टाइम जो यानी कि गुज़श्ता महीने जो है वो उसको उनको बिल जो है वो ज़्यादा आया, जिसकी उन्होंने इकसात करवाई और उसमें से जो 8,000 रुपये बाकी रहते थे वो इस महीने के बिल के साथ मिलाकर जब उनको 31,000 रुपये का बिल आया और उसके ऊपर दोनों भाइयों के दरमियान जो है वो झगड़ा हुआ कि कौन इसको पे करेगा। इसी ताल्लुक के अंदर ही यानी कि इसी सूरत हाल के अंदर ही जब उमर फ़ारूक कारखाने से वापस आता है तो उसका जो बड़ा भाई है वो जब उसको दोबारा कहता है कि जी आप बिल जो है वो अदा करें, लास्ट डेट जो है वो आ रही है, इसको अदा करना है, नहीं तो इसके बाद जुर्माने के साथ जो है वो इसको अदा करना पड़ेगा। मुर्तज़ा ये डिमांड करता है उमर फ़ारूक से कि हम इसको जो है वो हाफ हाफ जो भी उनका तरीका था उसके मुताबिक उसको करते हैं और इसको अदा करते हैं, जिसमें दोनों भाइयों के दरमियान थोड़ी सी झड़प होती है, थोड़ा सा गुथम गुथा होते हैं, अब आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। लड़ाई झगड़ा करते करते वो बाहर गली में आ जाते हैं, जिसके बाद मुर्तज़ा के हाथ में एक तेज़धार आला, आप जो छुरी नुमा कह लें क्या, वो उसके हाथ में होता है और वो उसको पै दर पे वार करता है और वार करने के बाद जो वहाँ से फरार हो जाता है। उमर फ़ारूक का चूँकि खून जो है वो ज़्यादा बह चुका था, इसलिए वो जानवर ना हो सका, उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसकी जान जो है वो जा चुकी थी। महज एक छोटी सी रीज़न के ऊपर दोनों भाई आपस में इस कदर झगड़े के एक उनमें से एक जो है वो जान की बाजी हार गया, जबकि उनका तीसरा भाई है उनसे जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि आज जो मेरा भाई इस तरह से कत्ल हुआ है, इसकी जो बुनियादी वजह है वो है बेसिकली बिलों का ज़्यादा आना। और इसके अंदर ये जो आप बिल भी देख रहे होंगे ये उनका बिल है, जिसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पर दे सकते हैं कि 344 यूनिट्स का ये बिल है और 31,763 रुपये ये बिल बनता है। और जब इसको डिवाइड करने के बाद वो आपस में इस कदर भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि वो 30,000 का बिल जो है वो अदा कर पाते, जिसके ऊपर उसके भाई का कहना था कि हमें इस बात का कौन ये बताएगा कि इस कत्ल का ज़िम्मेदार कौन है और किस वजह से ये सारी सिचुएशन पैदा होती। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बिजली के बिलों के अंदर थोड़ी सी राहत दे, जो उनका एक तरीका है वो जो सब्सिडी देने का या जो भी है, उसमें ऐसे लोग जो एप्लीकेशन लेके जाते हैं उन्हें चाहिए कि उनको इस तरीके से जो है वो फैसिलिटेट करे। नाज़रीन, उमर फ़ारूक की ये तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई जो यंग ये लड़का था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और अपने भाई के हाथों ही जो है वो कत्ल हो चुका है। उस वक्त की सिचुएशन की बात करें, उस वक्त की सिचुएशन की बात करें तो दोनों जो है वो इस कश्मकश में थे कि कौन जो है, क्योंकि दोनों के कह लें कि जो उनके ज़राए आमदन थे वो इस कदर नहीं थे अच्छे कि वो इस 30,000 के बिल को पे कर पाते। नो डाउट एक बहुत बड़ा नुकसान, और मुर्तज़ा जो है वो इसके ऊपर यकीनी तौर पे दिल बर्दाश्ता होगा, उसको दुख सारी ज़िंदगी ये रहेगा। और महज 1-2 मिनट के झगड़े के जो अंदर जो उसका एक कीमती भाई, एक प्यारा भाई जो है वो कत्ल होगा, उस वक्त उसके आवाज़ के ऊपर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो बिल था जिसको अदा करना उनके बस की बात नहीं थी उस वक्त के अंदर। उसके वालिदैन जो है वो भी इस तकलीफ़ से गुज़रते रहेंगे और उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो इस कर्ब के अंदर गुजरेगी कि उसके जो बड़े बेटे ने छोटे भाई को जो है वो इस तरह से बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तो लिहाजा आपसे भी गुजारिश है कि कुछ ना कुछ ऐसे हालात आपके साथ भी पैदा होते हैं, लेकिन उस वक्त के अंदर आपको जो एक अच्छा फैसला करने की ज़रूरत है, अपने हवास को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ना कि आप इस तरह से जज्बाती हो कि अपने ही प्यारों के दुश्मन हो जाएं और अपने ही प्यारों की जो वो जान ले लें। तो खुदारा ऐसी सिचुएशन के अंदर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखा करें, अपने जज्बात पे काबू रखा करें और दूसरे जो ज़राए होते हैं या दूसरे कह लें कि जो तरीक़ाकार हैं उनको बरूएकार लाया करें और जो ऑप्शन आपके पास मौजूद हों उस पे जाएं, ना कि इस तरह से जो है वो शैतान के गुस्से में आकर जो है वो आप अपने
अपने ही प्यारों की जान लेना शुरू कर दें। इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मज़म्मत ये वाक़या है, और ये शेयर करने का मकसद भी आप लोगों के साथ यही है कि इस सिचुएशन के अंदर अपने आप को कंट्रोल रखें और सिर्फ पैसों के लिए और बिल की अदायगी के लिए नो डाउट कि हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए। हुकूमत को इसमें कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो रखनी चाहिए कि ऐसे अफराद या ऐसे ख़ानदान जो एक वक्त के अंदर इतना बिल पे नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई ना कोई अल्टरनेट जो तरीक़ाकार है वो अपनाया जाए, ताकि इस तरह से लोग एक दूसरे की जानें ना लें। आया कि बहुत सारे लोग इस तरह की एप्लीकेशन लेकर जाते भी हैं और वहाँ पे जो वापडा का स्टाफ होता है वो भी उनके साथ उस तरह से कोऑपरेट नहीं करता। ऐसी भी बहुत सारी मिसालें मैंने देखी और आपसे ये आने वाली वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसे केसेस भी आपके साथ लाए जाए जब वो वापडा के ऑफिस में जाते हैं तो उनको किस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और वहाँ पर मौजूद स्टाफ जो है वो किस तरह से उनके साथ बदतमीज़ी से पेश आता है, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं होता। लिहाजा जो सारफीन है उनको आ जाके सिर्फ और सिर्फ सब्र पे ही काम चलाना पड़ता है। बहरहाल इस वीडियो के अंदर इस मजम्मत के साथ, इस अफसोस के साथ कि काश वो भाई जो है वो इस तरह से ना करता और पूरी ज़िंदगी जो है अब वो पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है उसके पास, क्योंकि उसका जो कि एक भाई है वो अब इस दुनिया से जा चुका है और वालिदैन के लिए ये दुख सारी ज़िंदगी रहेगा। तो आप भी अपने इर्द गिर्द ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए गुस्से से बजाय सोच से काम लें और अपने प्यारों की जान इस तरह से ना लें।